में पाकिस्तान के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर से भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस हमले में विशेष रूप से हिंदू यात्रियों को निशाना बनाया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह हमला केवल जान माल को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की मंशा से किया गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार को इस हमले का जवाब पुलवामा के जवाब से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से दिया जाना चाहिए। इस हमले का जवाब ऐसे दिया जाना चाहिए कि आतंकवादियों को बीच चौराहे पर खड़ा करके उनके हाथ और पैर को शरीर से अलग कर देना चाहिए और उनको तड़पा तड़पा कर देश की जनता के सामने मारना चाहिए। चाहे आप महाराष्ट्र से हो, यूपी से हो या भारत के किसी भी राज्य से, चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी पार्टी को मानते हो या उन्हें आप वोट करते हो, आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, आतंकियों के लिए आपकी सिर्फ एक ही पहचान है कि आप हिंदू हैं। इस इस्लामिक कट्टरपंथी सोच के लिए एक हिंदू होना अपराध है। पाकिस्तान में सेना केवल एक सैन्य संस्था नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए ये एक राजनीतिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र है। देश की लगभग 85% व्यवसायिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने वाली ये ताकत पाकिस्तानी सेना चाहती है और आज ताकत पाकिस्तान के अंदर वो रखती भी है और वो चाहती है कि कश्मीर का मुद्दा हमेशा गरमाया रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कश्मीर का विवाद उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए एक वैध बहाना और औचित्य देता है, एक कारण देता है। कश्मीर उनके लिए केवल एक भू राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि उनके सैन्य सत्ता को वैधता दिलाने के लिए एक शस्त्र है, एक हथियार है। पाकिस्तान की सेना ये जानती है कि अगर वे सीधे तौर पर भारत से भिड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वे आतंकियों को प्रशिक्षित करके, उन्हें फंड देकर, पैसा देकर, 72 हुर्रों का लालच देकर अफगानिस्तान में बचे हुए अमेरिकी हथियारों से लैस करके भारत में भेजते हैं। उन्हें न पैसे की कमी है न हथियारों की। इन आतंकियों को भारत में रिसीव करने के लिए पहले से ही स्लीपर सेल सक्रिय रहते हैं। कुछ कथित एनजीओ और कट्टरपंथी सोच रखने वाले स्थानीय लोग इन्हें शरण देते हैं, अपने घरों के तहखानों में छिपाते हैं। जब पहले सर्च ऑपरेशन होते थे तो घर के पुरुष भाग जाते थे और महिलाएं कहती थी कि हमारे आदमी घर पर ही हैं, लेकिन असल में अंदर आतंकी छिपे होते थे। हालिया हमलों में हमने देखा है कि आतंकियों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी ताकि ये भ्रम पैदा किया जा सके कि वे टूरिस्ट से नाम पूछते थे। जैसे ही किसी ने हिंदू नाम बताया, उसे गोली मार दी जाती। इस वारदात का मकसद केवल हिंदुओं को मारना नहीं था, इसका गहरा उद्देश्य था कि भारत समर्थक जो मुसलमान हैं उनको यह सबक सिखाया जाए कि भारत तुम्हारा मुल्क नहीं है, तुम्हें भारत की हर चीज पे कब्जा करना है। आतंकियों और उनके आकाओं को यह डर है कि घाटी में भारत से प्रेम करने वाले मुसलमानों की संख्या शायद बढ़ रही है। यह उनके विभाजन और शासन के एजेंडे के खिलाफ है। इस रणनीति के पीछे पाकिस्तान आर्मी की यह सोच है कि अगर हिंदुओं को मारा जाएगा तो भारत में मुसलमानों के प्रति नफरत फैलेगी। इससे कश्मीर ही नहीं, पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव भड़केगा और आतंकी संगठन इसका फायदा उठाकर फिर से माहौल को अपने पक्ष में मोड़ सकेंगे और आने वाले भारत में हर गतिविधि को ये प्रभावित कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इन आतंकियों ने कई दिनों तक इलाके की रेकी की, टूरिस्ट स्पॉट और होटलों की निगरानी की, तब क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक नहीं लगी? और अगर भनक लगी तो यह हमला हुआ कैसे? यह स्पष्ट रूप से सुरक्षा खुफिया तंत्र की विफलता को दर्शाता है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में जब हमारे पास ड्रोन, रियल टाइम सर्विलांस और सैटेलाइट इमेजिंग जैसी सुविधाएं हैं, तब ऐसी घटनाएं होना देश के लिए चिंताजनक होगी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी स्लीपर सेल सक्रिय है, जो पाकिस्तान के समर्थन से आतंकी गतिविधियों को यहाँ बढ़ावा देते हैं। और घाटी में पिछले वर्षों में हुए टारगेटेड किलिंग, विशेषकर शिक्षकों, पंचायत सदस्यों और कश्मीरी पंडितों की हत्याएं इस बात का प्रमाण है कि समस्या केवल सीमा पार से नहीं है, बल्कि भारत के भीतर से समस्या है और इस समस्या को उत्पन्न करने वाले कुछ गद्दार भारतीय हैं। अब बात करते हैं कि इन समाधान क्या है इसका। जम्मू कश्मीर में विभिन्न सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय बनाने की जरूरत है और एक खुफिया तंत्र की आवश्यकता है जिसको स्टेट पुलिस और एनआईए जैसी संस्था मिलकर करे। स्लीपर सेल की पहचान कर इनको सड़कों पर गोलियों से भूनना होगा, यानी इनके नेटवर्क को जड़ से खत्म करना होगा। ड्रोन, सैटेलाइट इंटेलिजेंस और एआई आधारित जो वेपन्स हैं, जो हमारे पास तरह तरह की सुविधाएं हैं, इसको एक्टिवली यूज करना होगा, खासकर बॉर्डर स्टेट में। भारत को अब केवल प्रतिक्रिया नहीं बल्कि पूर्व सक्रिय रणनीति